लॉक करना पड़ता है। तो सी लेट अस स्टार्ट स्टडीइंग डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। इससे हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो जैसे कि हम प्रिज्म पढ़ चुके हैं और प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने क्या पढ़े थे मालूम है? वी स्टडीड रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट पढ़े। अब देखो, this is a cardboard and it has a pinhole at its center, and through this pinhole disturb कर रही है। We are using sunlight, सूर्य प्रकाश, and we know sunlight is white in color. Sunlight white होता है। हाँ, हमको दिखता है येलो दिन के टाइम, वो एक अलग बात है, वो समझाऊंगा मैं आपको कि आसमान स्काई ब्लैक रहता दिन में भी हमको ब्लू दिखता है, और स्टार्स ट्विंकल नहीं होते, हमको दिखते ट्विंकल होते। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जसं दिसते तसं नसते, म्हणून जग फसते। लक्ष द्या इकडे, दिस इज सनलाइट एंड दिस व्हाइट लाइट इज कमिंग हियर। ये व्हाइट लाइट है। फिर मैं आपको एक मिस्टेक भी बताऊंगा टेक्स्ट बुक में, रेनबो की डायग्राम में। सो दिस इज व्हाइट लाइट, और ये व्हाइट लाइट जब एयर में ट्रेवल हो रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी बुक में दिया 1.0003 एयर, एंड वी नो एज कंपेयर्ड विद ग्लास प्रिज्म। हाँ, ये ग्लास प्रिज्म है जो कि डेंसर मीडियम हो जाएगा एज कंपेयर्ड विद एयर। सो दिस व्हाइट लाइट स्प्लिट्स अप, ब्रेक्स अप, व्हाइट लाइट का ब्रेकअप हो जाएगा और ये टूट जाएगा 7 विजिबल कलर्स में। अब हमारी बुक क्या कहती है? 7 कलर्स मत बनाओ बोलती है। 7 नहीं हमारे पास, लेकिन कुछ तो है। तो सी दिस व्हाइट लाइट विल स्प्लिट अप इनटू 7 विजिबल कलर्स, and at the top there will be the red light and at the bottom there will be the violet light. अभी मैं ब्लू पेन से बना ले रहा हूँ, वॉयलेट है, समझ लीजिए वॉयलेट। ये ऐसे क्यों झुके समझ में आ गया? क्योंकि दे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बनाना पड़ेगा कि नॉर्मल वगैरह ये ऐसा। इसका नाम क्या था? ए बी सी। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द प्रिज्म, और हम प्रिज्म पढ़ चुके पिछले लेक्चर में। तो ये क्या है? ए बी पे बनाया हुआ नॉर्मल। दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ए बी, और यहाँ जो एंगल बन रहा है इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको समझता है ना? एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेड लाइट का ज्यादा है या वायलेट का ज्यादा है? टुवर्ड्स द नॉर्मल रेड ज्यादा झुकी या वायलेट ज्यादा झुका? वायलेट ज्यादा झुका। इसलिए किसका रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ? वायलेट। What is refraction? The change in the path of a ray of light when it travels obliquely from one optical medium to another optical medium is called refraction of light. सरल भाषा में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है लाइट जब एक ऑप्टिकल मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है, और लाइट की रे के बेंड होने को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रेड लाइट्स, अच्छा सीधे कैसे जाना चाहिए था लाइट में? ऐसे सीधे जाता था, ऐसे जाता था लाइट, लेकिन रेड लाइट ज्यादा डिग्री से बेंड हुआ या वायलेट लाइट ज्यादा डिग्री से बेंड हुआ? वायलेट। तो हम कहते हैं वायलेट का रिफ्रैक्शन बेंडिंग ज्यादा हुई और रेड की बेंडिंग रिफ्रैक्शन कम हुआ। याद रहेगा, रेड लाइट का रिफ्रैक्शन कम डिग्री से हुआ और वायलेट का रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ। वायलेट का रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ। रिमेंबर, आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बेझिझक बिंदास पूछ सकते हो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि रिकॉर्डिंग को देखकर ऐसा नहीं सोचना कि हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई गलती दिखती है आप बोलो, मुझे चलेगा, है ना। तो सी, ये वायलेट रे ऑफ लाइट है, ये रेड है। कौन सा कम बेंड होगा? रेड वाला कम डिग्री से बेंड होगा, वायलेट वाला ज्यादा डिग्री से। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद देखो, ये रेयर से डेंसर आया तो क्या बेंड हुआ? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या है? नीचे नॉर्मल, है ना। ये
नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, नॉर्मल है और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, वॉयलेट वाला ज्यादा बेंड हुआ नॉर्मल की तरफ, रेड वाला थोड़ा सा बेंड हुआ, तो रिफ्रैक्शन वॉयलेट का ज्यादा हुआ और रेड का रिफ्रैक्शन कम हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, तो वॉयलेट कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेडर जाने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नीचे झुक जाएगा वो वॉयलेट, और नीचे झुक जाएगा, साक्षात दंडवत प्रणाम करेगा एकदम नीचे झुक के। कौन, वॉयलेट। दिख रहा है ना आपको, स्ट्रेट जाने के बजाय ऐसा झुका। किसी को कोई डाउट है कि ऐसा नीचे क्यों झुका, ऊपर क्यों नहीं झुका? नो सर, बेस की तरफ। मैं बना दूं ऐसा फिर नॉर्मल, यहाँ एक नॉर्मल बना दूं और समझा दूं कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ करके। यहाँ पर अगर हम इमेजिनरी एक नॉर्मल बना लेते हैं ऐसा 90 डिग्रीज, किसको 90 डिग्रीज है, एसी को 90 डिग्रीज है, तो ये क्या हुआ नॉर्मल, और ये वे में जाना कैसे चाहिए था, सीधे स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये कहां से कहां जा रही, इधर क्या है एयर, और एयर क्या है यहाँ पर डेंसर मीडियम है या रेयर है, रेयर है, ग्लास के मुकाबले में एयर इज रेयर, तो वो स्ट्रेट जाने के बदले अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि हम रूल पढ़ चुके हैं whenever a ray of light goes from denser medium to rarer medium it bends away from the normal, समझ गए ना? हाँ, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। क्या रेड भी वही काम करेगा? यस, ऑफ कोर्स यस, रेड भी, लेकिन रेड कम डिग्री से बेंड होगा क्योंकि रेड की आदत ज्यादा झुकता नहीं, वो पुष्पा है, वो पुष्पा मैं झुकेगा नहीं सना, ये रेड है ना, तो दिस इज रेड कलर, कम डिग्री से बेंड हुआ, और ये वॉयलेट ज्यादा डिग्री से झुका। और बाकी कलर्स कहाँ हैं, तो इसके बीच में बाकी कलर्स भी है। कौन कौन से है, तो वॉयलेट के जस्ट ऊपर, मेरे पास अलग अलग कलर्स के पेन्स नहीं है, तो बना लूं ऐसे कलर्स, या साइड में लिख दूं सिर्फ, सर साइड में कैसे, ब्लैक से बना लूं सबको, या साइड में लिख दूं, वॉयलेट सबसे नीचे कौन है, वॉयलेट, यहाँ वॉयलेट है, इधर इंडिगो रहेगा, इधर ब्लू रहेगा, इधर ग्रीन, इधर येलो, इधर ऑरेंज, और सबसे ऊपर रेड। तो ऑन द स्क्रीन, अगर हम यहाँ स्क्रीन लगाते हैं, यहाँ पर पर्दा लगाते हैं हम स्क्रीन, तो उस स्क्रीन पर हमको क्या दिखेगा, वी विल सी अ बैंड ऑफ 7 विजिबल कलर्स। बैंड का मतलब क्या होता है, बैंड ग्रुप, बजाने वाले जो आते हैं बैंड, ग्रुप रहता ना उनका, तो बैंड का मतलब ग्रुप होता है। तो वी विल सी अ ग्रुप ऑफ 7 कलर्स, ये है वॉयलेट, ये है इंडिगो, ये है ब्लू, ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, हाँ ऊपर जा रहे ज्यादा है ना, ये ऑरेंज, और ये है रेड, 7 कलर्स। समझो बड़ी इधर उधर सड़क है, तो ये 7 कलर्स है। और इंडिगो कलर यानी कौन सा होता है, सबको समझता है, बैंगनी कलर, वन कलर। क्यों पता, ओसवाल नोट्स में पूछा है कि यहाँ नंबर डाल दिए 1 2 3 4 7 तक, और उन्होंने पूछा नंबर टू विच कलर इज इंडिकेटेड बाय नंबर 2, ऐसा पूछे, या पूछे व्हाट नंबर शोज द कलर ऑफ अ ब्रिंजल, ऐसा भी पूछे ओसवाल में, विच नंबर शोज द कलर ऑफ द ब्रिंजल। तो हमको समझ जाना है कि इंडिगो, इंडिगो वो एरोप्लेन भी होता है इंडिगो फ्लाइट, एयर इंडिगो, और उसमें जो एयर होस्टेस या जो स्टीवर्ड रहता है लड़का, एयर होस्ट, वो लोग जो कपड़े पहनते हैं उनके कपड़े का कलर भी कौन सा होता है, इंडिगो होता है, और वॉयलेट अलग होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबके, 7 कलर्स में टूटा। अब सवाल ये आता है कि ये 7 कलर्स में टूटा क्यों, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पहले तो डिस्पर्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज, लिखते क्या, द स्प्लिटिंग अप, या ब्रेकअप लिखूं, ब्रेकअप और जल्दी ये ज्यादा याद रहता आजकल के दौर में, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट into its component colors। Easy definition लिखना है, ये difficult? Easy. Okay. So the splitting up of white light into its component colors is called dispersion of light. वरना हम क्या बोलते थे? The splitting up of white light into its component colors when
a beam of white light is passed through a denser prism which has non-parallel sides. ये सब लिखते थे वहाँ. Dispersion of light. Disperse होना यानी बिखर जाना, टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना. तो white light टुकड़े टुकड़े होगा. यहाँ पर से क्या आई? White light की beam आई, रेनी है, beam of white light है. तो ये समझा किसी को? यहाँ violet के ऊपर कौन सा है? इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन से कलर का हुआ? वायलेट. उससे थोड़ा कम रिफ्रैक्शन इंडिगो. उससे थोड़ा. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि लाइट कितने डिग्री से बेंड होगा. तो क्या ये ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास का 1.2 है? नहीं. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है. मतलब सपोज इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.52. तो वॉयलेट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? मैं ऐसा लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बताते हैं? पी टेक्स्ट में एन से. एन वॉयलेट कितना है? तो 1.52. और इंडिगो के लिए उसका कौन सा कलर, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो 1.51 इंडिगो के लिए. सच में नहीं है, लेकिन ऐसा नियर अबाउट है. सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं रहता. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर इंडिगो के बाद कौन होता? ब्लू. ब्लू कलर के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.50 होगा समझो. लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू लिखने से बजाय मैं ऐसा लिख देता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर is more than refractive index for indigo, and indigo का refractive index is more than blue का refractive index. Blue का refractive index is more than green, और green का refractive index is more than refractive index of yellow color, and yellow का refractive index is more than orange, and orange का refractive index is more than red. और मैं यहाँ लिख देता N यानी refractive इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का के लिए ज्यादा है. ये जो ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी कलर्स के लिए सेम नहीं है. वॉयलेट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इंडिगो के लिए कम है, ब्लू के लिए और कम, ग्रीन के लिए और कम, येलो के लिए और कम, ऑरेंज के लिए और कम, और रेड के लिए सबसे कम. क्या रेड के ऊपर भी कुछ और हो सकता है? हाँ, इंफ्रारेड. इंफ्रारेड यानी हीट होती है. इंफ्रारेड यानी हीट. और क्या वॉयलेट के नीचे भी कुछ और होगा? तो यस, उसके नीचे क्या है? तो अल्ट्रा वॉयलेट. रेड के ऊपर क्या होता है? इंफ्रारेड. वो हमको दिखती नहीं. इंफ्रारेड रेज यानी हीट रेज, हीट वेव्स हमको नहीं दिखती. और वॉयलेट के नीचे अल्ट्रा वॉयलेट होती जो हमको नहीं दिखाई देती. सन से भी आती है अल्ट्रा वॉयलेट रेज. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं. तो हमको 7 कलर्स दिख रहे. डिस्पर्शन की डेफिनेशन समझे. और ये जो 7 कलर्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम? अ बैंड ऑफ 7 विजिबल कलर्स, अ बैंड ऑफ component colors, a band of component colors of white light is called a spectrum. स्पेक्ट्रम का भी डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आता है एग्जाम में, तो हमको याद रखना है. व्हाट इज स्पेक्ट्रम? अ बैंड ऑफ कंपोनेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट. कंपोनेंट यानी जिस जिस चीज से मिलकर बना है व्हाइट लाइट. अब चलो कॉज ऑफ डिस्पर्शन की बात करते हैं कि ये डिस्पर्शन होता क्यों है. हमारे पास 5 मिनट बचे, तो हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है. तो देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. क्रिकेट प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल नहीं, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. इन्होंने 1895 में एक थियरी दिए थे जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी ऑफ लाइट. इन्होंने कहा लाइट में इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और मैग्नेटिज्म भी होता है. इसीलिए हिंदी मीडियम वाले लोग लाइट को भी बिजली बोलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी बिजली बोलते हैं, क्योंकि लाइट में इलेक्ट्रिसिटी होती है और जहां इलेक्ट्रिसिटी वहां मैग्नेटिज्म हम बाद में पढ़ेंगे. अब सुनो दूसरी कहानी. तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या कहा? लाइट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता. लाइट चलता है ऐसे, वेव की तरह. लाइट क्या है? वेव है. तो लाइट ऐसे चलता है. और उनसे पूछा गया कि रेड लाइट कैसा चलता? तो बोले ऐसा चलता. और बोले रेड लाइट में जो टेकड़ा चढ़ाव बनता है, इस चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा इसको क्रेस्ट कहते हैं. मुर्गे के ऊपर, कोमड़ा देखे मुर्गा, उसके ऊपर लाल कलर का ऐसा बना रहता है,
मुर्गे के ऊपर, है ना, कॉक के ऊपर, उसको भी क्रेस्ट बोलते हैं। और जो एनसीसी करते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उनको भी जो टोपी पहनाते हैं तो मुर्गी का पंख लगा रहता है, उसको भी क्रेस्ट बोलते हैं, रेड कलर का। तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। ये चढ़ाव पीक, पीक को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। तो पीक यानी क्या है, क्रेस्ट, काम की बात बता रहा हूं मैं। और वैली जो है, डाउन डिप्रेशन, उसको बोलते हैं ट्रोफ। ये 9th पास है ना आप लोग, ये 9th में था, ट्रोफ पढ़ाई नहीं, कोरोना आ गया था, अच्छा साउंड में था, यस वेरी गुड। क्रेस्ट क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रोफ ट्रोफ ट्रोफ, द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से, लाइट क्या है, वेव है, और हर वेव की कुछ ना कुछ लेंथ होती है। तो लाइट की वेव लेंथ होती है, क्या होती है वेव लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और एनी टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रोफ्स। जितना ये डिस्टेंस रहता क्रेस्ट से क्रेस्ट का, उतना ही डिस्टेंस ट्रोफ से ट्रोफ का होता है। एयर में अगर लाइट चल रहा है तो दोनों का, इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस सेम होता है। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट को समझ के क्या बोलते हैं, क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेव लेंथ, याद रहेगा। तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, कौन बोला, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल बोला। और फिर क्या बोला, तो बोले जो वायलेट लाइट रहता है उसकी वेवलेंथ नजदीक नजदीक कम होती है, उसकी वेवलेंथ। रेड लाइट, वायलेट की वेवलेंथ क्या होती है, कम, मतलब उसके जो क्रेस्ट बनते हैं, उसके जो पीक बनते हैं, उसके जो चढ़ाव टेकड़े बनते हैं, वो नजदीक नजदीक बनते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी बातें समझ में आती है आपको, ओके। व्हाट आर क्रेस्ट, द पीक्स ऑफ द वेव, चढ़ाव ऊपर का, उसको क्रेस्ट। तो जो वायलेट लाइट है उसके क्रेस्ट दूर दूर बनते हैं या पास पास बनते हैं, पास पास। तो हम क्या कहते हैं, वायलेट की वेवलेंथ ज्यादा है या कम है, कम है, वेवलेंथ लेस देन दैट ऑफ रेड। और रेड की वेवलेंथ कैसी है, मोर, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, ये बात समझ रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ विजिबल कलर्स में, जो 7 कलर्स हमको दिखते हैं, उसमें 7 कलर्स में वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, उससे थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस ज्यादा, इंडिगो की वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा, ब्लू की वेवलेंथ और ज्यादा, ग्रीन की वेवलेंथ और ज्यादा, येलो की वेवलेंथ और ज्यादा, ऑरेंज की और ज्यादा, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहती है। अब ध्यान से सुनो, जब एयर में 7 कलर्स ट्रैवल करते, व्हाइट लाइट ट्रैवल कर रहा है यानी क्या, 7 कलर्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब एयर में पूरे 7 कलर्स ट्रैवल करते तो ऑल द 7 कलर्स ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी। हवा में जब चलते हैं या वैक्यूम में जब चलते हैं तो पूरे 7 रंग सेम स्पीड से चलते हैं। और जब कोई चीज सेम स्पीड से 7 चीजें चल रही है तो हम उनको पहचान नहीं सकते कि वो 1 है या 7 है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं और मेरे पीछे 6 लोग और खड़े हो जाए इधर, और हम सब एक साथ परेड कर रहे हैं, ऐसा आगे जा रहे हैं, तो आपको लगेगा सिर्फ अंसार सर है, बाजू के लोग दिखेंगे नहीं आपको। लेकिन अगर हमारी स्पीड चेंज हो जाए, तो अगर मैं स्लो हो जाऊं, मेरे बाजू वाला फास्ट हो जाए, उसके बाजू वाला और फास्ट हो जाए, और ऐसे चलने लग जाए अलग अलग स्पीड से, तो आप पहचान लोगे कि ये एक जन नहीं, इसके पीछे और 6 लोग हैं, अलग हो जाएंगे। तो एयर में सभी कलर्स कैसे चलते हैं वैक्यूम में, सेम स्पीड से, इसीलिए वो सेम स्पीड से चलते तो मिलजुल के चलते हैं। और जब 7 कलर्स मिलजुल के चलते तो हमको वो व्हाइट कलर दिखता है। लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जाते हैं, ग्लास प्रिज्म में जा रहे हैं, तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स पास पास है या दूर दूर है, पास पास है। ग्लास सॉलिड है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास रहते हैं, तो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स है, जिस चीज से ग्लास बना है, वो पार्टिकल्स पास पास में है। और जब रेड लाइट आता है ग्लास में, तो सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट भागता है रेड लाइट, याद रखो। सबसे फास्टेस्ट कौन भागता है, आउट ऑफ द 7 विजिबल कलर्स, रेड लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन द, यहां में फास्टेस्ट नहीं लिखना चाहिए, डेंसर मीडियम में, यहां वो फास्टेस्ट भागता है। पूछो क्यों, पूछो उससे क्यों, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ कैसी है, दूर दूर है। तो दूर दूर होने से ये जो ग्लास की जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स से उसकी टक्कर कम होती है। उसके बड़े बड़े कदम है, बड़ी बड़ी वेव है, तो वो पार्टिकल्स के ऊपर से जंप करके निकल जाता है, बहुत सारे पार्टिकल्स के ऊपर से जंप करके निकल जाता है, उसकी टक्कर नहीं होती। और जो वायलेट लाइट है वो इतना ज्यादा क्यों बेंड हो गया, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कम है। तो
उसके छोटे छोटे कदम है, तो ऐसा आते आते उसकी टक्कर बहुत होती है, और जिसकी टक्कर बहुत होती है वो कहीं के कहीं निकल जाता है। एक शादी की बारात जा रही है समझो सीधी लाइन में, और एक ऋतिक रोशन है जिसकी बड़ी बड़ी टांग है, बड़े बड़े कदम है। तो ऋतिक रोशन को हमने कहा इस पार से उस पार जाओ, बारात को क्रॉस करके जाओ, तो ऋतिक रोशन ऐसे ऐसे बड़े बड़े पैर डाल के भीड़ में से निकल गया, पता भी नहीं चला। एक छोटे बच्चे को बोले जाओ बेटा इस पार से उस पार चले जाओ, तो छोटा बच्चा अपने धीरे धीरे एक कदम दो कदम रख रहा, तो ज्यादा कदम रखना पड़ा उसको। तो क्या हुआ, लोगों ने धक्का धक्का मार मार के टक्कर खा खा के बेचारा इधर से गया था, और हम उस तरफ वेट कर रहे बच्चा निकल के आएंगे, तो वो उधर से निकल के आया कहीं और से। इधर से बच्चा घुसा और हम सोचते सामने से आएंगे, इधर ये इधर निकला बच्चा। क्यों? बहुत ठोकर खाया बेचारे ने, बहुत टक्कर में। क्यों? उसके कदम छोटे छोटे थे। मीनिंग समझ रहे हो? और इसके पीछे एक और रीजन सुन लो। क्यों साइंटिफिक रीजन पूछा जाता है। एट सनराइज और सनसेट द सन अपीयर्स टू बी रेडिश और ऑरेंज इन कलर, और कभी कभी येलो दिखता है। ये पूछा है टेक्स्ट बुक में, क्यों दिखता होगा आपके ख्याल से? तो व्हेन द सन इज एट द होराइजन, ये हमारी धरती माता छोटी सी बनाया मैंने, बस बस छुट्टी होने वाली है। और यहाँ पर कौन है? सन। सन से शाम में भी 7 कलर्स आते हैं, सन से पूरे 7 कलर्स आ रहे हैं, लेकिन वॉयलेट के कदम कैसे हैं? छोटे हैं, वेवलेंथ कैसे कम है, तो इसकी टक्कर क्या होती, कोलिजन्स क्या होते, स्कैटरिंग क्या होती, ज्यादा। तो इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती, इसकी टक्कर ज्यादा होती, तो वॉयलेट ठोकर खा खा के गायब हो जाता। इंडिगो थोड़ी कम ठोकर खाता, गायब हो जाता। ऐसे करते करते हमारी आंखों तक सिर्फ रेड या ऑरेंज कलर पहुंच पाता है ज्यादा दूर तक। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और वो बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, डस्ट के ऊपर से ऐसा जंप कर करके हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। क्योंकि जिसकी टक्कर ज्यादा नहीं होती उसकी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी, तो वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। यही रीजन है कि डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर, ताकि दूर से दिख जाए हमको कि डेंजर, रेड कलर। यही रीजन है कि हमारी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर की जो टेल लाइट्स होते हैं गाड़ी के पीछे, वो रेड कलर के होते हैं या ऑरेंज कलर के होते हैं। इंडिकेटर गाड़ी का है ना, लेफ्ट राइट पलटते तो इंडिकेटर रेड या ऑरेंज कलर का क्यों होता है? पीछे का टेल लाइट रेड कलर का क्यों होता है? कार का या बाइक का या 2 व्हीलर एक्टिवा जिसका भी है, क्योंकि वो दूर से दिखता है रेड कलर। और दूर से क्यों दिखता है? क्योंकि वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है, उसकी टक्कर कोलिजन कम होती है। यहाँ तक कहानी समझे? और वॉयलेट लाइट जल्दी गायब हो जाता, दूर से नहीं दिखता। अगर डेंजर सिग्नल वॉयलेट कलर का होता था ना, तो हमको थोड़ी दूरी नहीं दिखता। समझो मेरे पास 7 LEDs है, लाइट LED 7। कौन कौन से कलर्स के हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मैंने पूरे 7 LEDs ऐसे रखा, 7, और 7 स्टूडेंट्स को सामने लाइन से खड़े कर दिया, और एक स्टूडेंट को बोला आप सिर्फ रेड कलर पे ध्यान देना, एक को बोला आप सिर्फ ऑरेंज पे ध्यान देना, एक को बोला आप सिर्फ येलो पे ध्यान देना, एक को बोला आप सिर्फ ग्रीन पे ध्यान देना, एक को बोला आप ब्लू पे, एक इंडिगो, एक वॉयलेट। 7 कलर्स को अपने अपने कलर्स पे ध्यान देना, और पीछे पीछे साथ साथ में एक साथ पीछे सरकते जाओ। तो स्टूडेंट पीछे पीछे सरक रहे। सबसे पहले मुझे कौन सा स्टूडेंट बोलेगा कि मुझे कोई कलर नहीं दिखा? वॉयलेट वाला बोलेगा। फिर वो वॉयलेट को बोलूंगा मैं वहीं रुक जाओ, बाकी को बोलूंगा आप 6 लोग और पीछे जाओ। थोड़ी देर के बाद एक स्टूडेंट पीछे जाते जाते बोलेगा, इंडिगो वाला बोलेगा सर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। और ऐसा सबसे ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है? रेड। तो रेड कलर दूर तक जाता है, इसीलिए अपने घर का LPG सिलेंडर भी जो होता है ना, घरेलू वाला, वो रेड कलर का होता है, क्योंकि दूर से दिख जाए गाड़ी वाले को, लाके ठोकना नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, मर जाएगा। मरने के बाद बोलना नहीं कि रेड कलर का क्यों बनाया। तो समझ में आ रहा है? तो ऑल द रेड कलर की कोई भी चीज इसलिए होती है क्योंकि वो दूर से दिखती है। और सनराइज और सनसेट का ये भी समझ गए। अब आसमान नीला क्यों होता है वो देखिए, रेनबो देखे कभी आपने? सही में? बताओ सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? इंडिगो होता है। इंडिगो होता है? रेड कलर सबसे ऊपर होता है, प्राइमरी रेड। सबसे नीचे वॉयलेट, और वॉयलेट के नीचे कौन सा कलर होता है? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। और रेड कलर के ऊपर कौन सा कलर होता है? अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है, बाद में देखेंगे।